अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने बुधवार देर रात जारी अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका की मानवाधिकार उल्लंघनों पर लगातार आंख मूंदने के कारण उनके साथ G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ट्रंप के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका की सरकार यूरोपीय मुल्क के सेटलर्स और श्वेत समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को स्वीकार करने से इनकार कर रही है और किसानों की हत्या और उनकी जमीन छीने जाने पर कोई भी कदम नहीं उठा रही। ट्रंप ने अपने आरोपों के साथ ही ये घोषणा भी की है कि दक्षिण अफ्रीका को अब 2026 के G20 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण नहीं मिलेगा। ये सम्मेलन अगले वर्ष फ्लोरिडा के मियामी में होना है और ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ऐसे किसी देश को मंच नहीं देगा जो मूलभूत मानवाधिकारों पर ही खरा न उतरे। उन्होंने साथ ही ये भी ऐलान किया है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सभी पेमेंट और सब्सिडी को तुरंत प्रभाव से रोक रहा है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया जब कुछ ही दिन पहले जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेता इसमें मौजूद रहे, लेकिन अफ्रीका ने ट्रंप के निर्देशों के चलते कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा। ट्रंप का आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका ने समापन समारोह के दौरान मौजूदा अफ्रीकी दूतावास के प्रतिनिधि को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपने से भी इनकार कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ने खुद शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसलिए अध्यक्षता से जुड़ी औपचारिकताएं उनकी दूतावास को ही सौंप दी गई थी। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोस ने ट्रंप के ताजा फैसलों को दुर्भाग्यपूर्ण और कूटनीतिक संतुलन के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ऐसे फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर होता है। ट्रंप का दक्षिण अफ्रीका पर आरोप कोई पहली बार नहीं है। वे लंबे समय से दावा करते आए हैं कि वहां श्वेत किसानों के खिलाफ योजनाबद्ध हिंसा और व्हाइट जेनोसाइड जैसा माहौल है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका सरकार और वहां के श्वेत समुदाय के कई नेताओं ने इन दावों को बार बार गलत बताया है। उनका कहना रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में किसी भी नस्ल के खिलाफ राज्य स्तर पर कोई सोची समझी हिंसा नहीं की जाती। ट्रंप का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विशेषकर G20 की प्रतिक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। अमेरिका ने पहले कभी किसी सदस्य या मेजबान देशों को इस तरह सार्वजनिक रूप से निशाना बनाकर बाहर नहीं किया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की लाइन विश्व मंच पर अमेरिका की एक आक्रामक और टकरावपूर्ण विदेश नीति की झलक देती है, जिससे मानव अधिकारों को केंद्र में रखकर रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि G20 2026 से दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने के बाद वैश्विक समीकरण कैसे बदलेंगे। अफ्रीकी समुदाय पहले ही इस फैसले को गंभीरता से देख रहे हैं, जबकि यूरोप और एशिया के कई देशों ने चुप्पी साध रखी है। जहां एक तरफ ट्रंप अपने समर्थकों के बीच इस कदम को नैतिक नेतृत्व बता रहे हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका को अलग थलग कर सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि ट्रंप का ये एक्शन सिर्फ कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि उनकी प्रशासनिक प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल चुकी हैं और अमेरिका अब अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समूहों में शक्ति संतुलन तय करना चाहता है। आने वाले महीनों में इसका असर न सिर्फ G20 पर बल्कि अमेरिका अफ्रीका संबंधों पर भी गहराई से देखने को मिल सकता है। खैर, आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।